5 साल बाद आपकी ऑर्डनरी आवाम भेजती है, और वो लोग अक्सरियत से आते हैं, वही लोग लोगों के मफादात को सबसे बेहतर समझते हैं, और यही हम सोचते हैं कि वो सबसे बेहतर समझने वाले होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मगरबी जमहूरियत में हारने वाले ज़्यादा होते हैं, जीतने वाला कम वोट से जीतता है, तो नतीजतन वो लोग ज़्यादा होते हैं। दूसरी मुसीबत ये भी है कि अपोजिशन नामी लोगों के जहन के अंदर मनफी असरात ज़्यादा होते हैं, तो वह हर चीज़ को बजाय बेहतर मुस्बत सोच में पेश करने के, नेगेटिव सोच में पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आवाम चूँकि उनके सोच के भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह करके लोगों के लिए, हुकूमत के लिए मसाइल पैदा होते चले आ रहे हैं, जैसे आपके सामने। अब जब से हाजी गुलबर साहब की हुकूमत आई है, आपके इल्म में है, गंदम इशू उठा, लोगों ने क्या क्या बातें नहीं की, और फिर उसके बाद अब सारे के सारे दाद देते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ। पहले लोगों को गंदम कम मिलती थी, अब इसी तरीके से जो करप्शन था, जो और कुछ मसाइल थे, वो कम होते गए और हर एक के लिए गंदम मिल गया। इसी तरीके से बहुत सारे और भी मामलात हैं। उन मामलात में से एक मादनियात का जो एक्ट है या रूल है, वो पहले से बना हुआ के अंदर 4-5 दफ़ा वहाँ जो महकमा है उनके साथ बैठ के सब कुछ बराबर करके आखिर में जाकर, चूँकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के तरफ से ये मसला था कि इसको या ऑनलाइन किया जाए। ऑनलाइन करने में भी हमने इतना एहतियात किया है कि ऑनलाइन न करने वाले पर भी इतराज़ था, करने पर वाला भी इतराज़ था। अब न होने पर लोग कहते थे कि एक ही डायरेक्टर और एक ही सेक्रेटरी और एक ही डिप्टी सेक्रेटरी के पीछे घूमते घूमते आदमी अगर लाहौर का है तो उधर आकर ये होता है, वो होता है, मनपसंद लोगों को दिया जाता है बसे कहानियाँ। ऑनलाइन पर भी कुछ सवाल हमारे अपने जहन में भी थे, लोगों के जहन में भी थे, तो उस पर भी हमने अपने वसात के मुताबिक बहुत मेहनत करके बाहर सूरत आखिर में ऑनलाइन का इजाज़त दे दिया। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में, पूरा मुल्क में ऑनलाइन सिस्टम है, चारों सूबों में ऑनलाइन सिस्टम है, तो हमारे यहाँ ऑनलाइन सिस्टम न करके आखिर कब तक रखेंगे, और इसमें क्या फ़ायदा हमारे लिए। जो इसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों को, उनको दूर करने का हमने कोशिश किया है। फिर लोगों के मफादात के लिए देगर सूबों का मुझे पता नहीं है, आपके जीबी के सूबे में ये रखा गया है कि जिस इलाके का लीज़ होल्डर अगर लीज़ देता है, दरख्वास्त देता है, उसको लीज़ मिलता है ऑनलाइन, तो उसके बाद उस लीज़ से फ़ायदा वो तब उठाएगा कि उसका इशू ये है कि मसला लिथियम का आज से 3 साल पहले उसका रेट आसमान पे था। टाइम टू टाइम इसके रेट्स ना वो चेंज होते हैं। आज लिथियम बिल्कुल ज़मीन पे है। इसी तरह अगर हम मज़ीद 100 साल इनको इन पहाड़ों के अंदर रखेंगे, इससे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करेंगे, तो हम जस्ट यही होगा कि हम ख़जाने के ऊपर बैठ के भीख मांगते रहेंगे। तो इसमें कोई अगर ये समझता है ये कहीं से इम्पोज हो रहा है तो वो गलत है। ज़ाहिर है, मतलब कहीं पे भी जमहूरी निज़ाम में मुंतखब लोग होते हैं, उनको पब्लिक मुंतखब करती है। गलत है या सही है, एक निज़ाम यहाँ पे लागू है, तो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली है, उनकी ज़िम्मेदारी है ये एक्ट जो भी काम होगा असम्बली के थ्रू होगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मुफाद में होगा वही फैसला होगा, और ये जो 60% पब्लिक को मुतमईन करने का जो इशू है वो यही है। में नहीं है, ये इस तरह का सवाल है कि हमने कानून बहुत पहले बनाया, आपको शायद पता नहीं है, ये कानून बहुत पहले बना हुआ है। जब से ये मिनिस्ट्री मेरे पास है, 10 मीटिंगें हमारी हुई है, और ये ऑनलाइन का जो सिस्टम हुआ है ये तकरीबन 3 से 6 जनवरी को हुआ है, और इसका ऐलान शायद यही अप्रैल को हुआ है, ये मेरे ख्याल में मालूम। हाँ, वो ऐलान करे या ना करे, खैर किसी का वज़ीर आज़म के साथ कोई मुखालफत है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये ऐलान का थोड़ा सा तारीख़ का जांच पड़ताल करें आप कि वो कब बना है और ये ऐलान कब हो रहा है।